माँ, इस शब्द से हमारे जज्बात जुड़े हैं, इस शब्द से हम जुड़े हैं। माँ अमूमन एक ऐसा विषय है जिस पर आकाश भर लिखा और पढ़ा जा सकता है, परंतु जब मैं इस विषय पर सोचता हूँ तो मेरे जहन में एक बहुत बड़े कवि हुए हैं रमेश ओझ। इनकी 4 पंक्तियाँ याद आती हैं कि बहुत रोते हैं हम पर हमारा दामन नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। लेकिन इस विषय पर हमारे बहुत बड़े कवियों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इस छोटी सी कलम ने भी कुछ लिखने की कोशिश की है। सुनिएगा। माँ मंदिर की आरती है, मस्जिद की नमाज भी, माँ ईश्वर कल भी थी, माँ ईश्वर आज भी, माँ अमीर का धन है, माँ गरीब की आवाज भी, माँ चोटों पर मरहम है, माँ दवा की राज भी, माँ बेटा की थपकी है, माँ बेटी की लाज भी, माँ महज एक शब्द नहीं पूरी किताब है, माँ उन्नति का आधार है तो माँ ही उच्च विचार है, माँ बेटे के पापों को अपने सर धर लेती है, बेटा कितना भी नालायक हो माँ फिर भी उसे दिल में घर लेती है। घर से निकलते वक्त माँ ही सलामती को कहती थी, बेटे को भनक न थी माँ ही दुख की नदी में बहती थी, बेटे को भनक न थी माँ ही दुख की नदी में बहती थी, भले कितनी भी रात हो जाए जब तक मैं न सो जाऊं तब तक बुलूरी गाती थी, बुरी नजर से बचने को माँ ही तो काला टीका लगाती थी, दुनिया की ओछी बातें वो हंस के सहती थी, मेरा राजा बाबू बड़ा हो जाए माँ ही तो कहती थी, तुम कुछ भी कहो माँ सब सह लेगी, ज्यादा गुस्से में होगी तो रो लेगी, तुम जैसा कर्म करोगे ईश्वर वैसा ही देता है, मगर याद रखना तुम भी किसी के बाप हो तुम्हारा भी कोई बेटा है, तुम भी किसी के बाप हो तुम्हारा भी कोई बेटा है, अब समय का दस्तूर है भला माँ का क्या कसूर है, बेटा किसी नारी का दरबारी हो गया, 4 बेटों से एक माँ को पालना भारी। अंत में मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं, मैं रखता हूँ। सारा जहां तुझे नकार दे फिर भी वो तेरे पास है, ईश्वर भी है अल्लाह भी है मगर वो उससे भी खास है, माँ एक जज्बात है उसमें कोई तो बात है, मेरा जीवन उनका ऋणी है, माँ एक एहसास है, माँ एक एहसास है।